Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in today's video lecture we are going to start one more chapter, that is area related to circles. Before starting it, I would like to recall here the concept of perimeter and area of two-dimensional geometrical figures. Do you know beta what do you mean by the perimeter of the two-dimensional geometrical figure? Yes, of course. Total boundary length of any plane closed two-dimensional geometrical figure is called its perimeter. Since perimeter being length, it is having the same units as that of length, that is centimeter, meter, किलोमीटर, मिलीमीटर, so on and so forth. इसी तरीके से एरिया ज्योमेट्रिकल फिगर का हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोई भी जो टू डायमेंशनल क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर होती है उसके परिमीटर के अंदर अंदर जो मैग्नीट्यूड और वैल्यू होगा सरफेस का, वो कहलाएगा उस टू डायमेंशनल प्लेन ज्योमेट्रिकल क्लोजर फिगर का बेटा एरिया. एरिया के जो हमारे पास में यूनिट्स है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर है. अब ऑलरेडी से बेटा हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं सर्कल के रिलेटेड में कुछ कंसेप्ट्स, जैसे सेगमेंट ऑफ सर्कल से आपका मतलब क्या, सेमी सर्कल से आपका मतलब क्या, सेक्टर ऑफ सर्कल से आपका मतलब क्या. क्योंकि ये जो सेगमेंट है, सेमी सर्कल है और सेक्टर है, ऑल दीज आर प्लेन क्लोज्ड टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स. इनका भी बेटा हम पेरीमीटर और एरिया डिस्कस कर सकते हैं, और जो कि हमें कुछ एक्सरसाइजेस जो आने वाली है इसी चैप्टर में, दो एक्सरसाइजेस है, उनमें ये डिस्कशन हमने कैरी करनी पड़ेगी. इनका एरिया कैलकुलेट वहां पे करना पड़ेगा एक्चुअल में. तो आप मुझे बताइए सेगमेंट क्या होता है बेटा? सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग आर्क. माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट आपको पता है. अगर कॉर्ड एंड माइनर आर्क के दरमियान हम सर्कुलर रीजन कंसीडर कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट. और कॉर्ड और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के दरमियान हम क्या कर सकते करेंगे, कंसीडर करेंगे एरिया सर्कुलर रीजन, उसको बोला जाता है बेटा मेजर सेगमेंट. अगर हमारे पास में कॉर्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल है, उस केस में ये दोनों सेगमेंट इक्वल बन जाते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, और इसको इस वक्त इसको बोला जाता है सेमी सर्कल. व्हाट डू यू मीन बाय द बेटा sector of the circle? Sector is actually the circular region between the two radii of the circle and their corresponding arc. अगर दो रेडियो और माइनर आर्क के दरमियान सर्कुलर रीजन हम कंसीडर कर रहे हैं उसको बोला जाता है माइनर सेक्टर. अगर दो रेडियो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के दरमियान हम सर्कुलर रीजन कंसीडर कर रहे हैं उस वक्त उसको बोला जाता है बेटा क्या, मेजर सेक्टर. जैसे हमने पहले बताया इस सेगमेंट का, इस सेमी सर्कल का, इस बेटा सेक्टर का एरिया भी और पेरीमीटर वैसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि सर्कल के केस में इसका पेरीमीटर और इसका एरिया डिस्कस करते हैं. देखिए बेटा सर्कुलर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखने को मिल रही है जहां पे बेटा हमारे पास में सर्कुलर मॉडल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे टायर है, रिंग है, सर्कुलर डाइनिंग टेबल है. यू कैन सी प्लेंटी ऑफ सिचुएशंस वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द मॉडल्स ऑफ सर्कल. अब उन सिचुएशंस में अगर उन सर्कुलर मॉडल्स का आपको पेरीमीटर या एरिया निकालना पड़ेगा, या कहीं पे सेक्टर का मॉडल का ऑब्जेक्ट है, सेगमेंट का मॉडल का ऑब्जेक्ट है, सेमी सर्कल का मॉडल का ऑब्जेक्ट है, उसका पेरीमीटर और एरिया आपको निकालना होगा, तो उस वक्त तो यही चैप्टर आपके रेस्क्यू में आएगा ना बेटा. इसलिए बेटा सर्कल और इसके रिलेटेड में जो कंसेप्ट है इनका एरिया हमें निकालना आना चाहिए. नॉट ओनली दिस बेटा, अगर इन सर्कुलर कॉन्सेप्ट जो हमने ऑलरेडी से डिस्कस किए, चाहे वो सर्कल हो, सेमी सर्कल हो, सेगमेंट हो या सेक्टर हो, और इन सर्कुलर कॉन्सेप्ट्स को हम जोड़ेंगे किसी भी और प्लेन क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ, मसलन सेगमेंट को जोड़ेंगे या सेमी सर्कल को जोड़े या सेक्टर को जोड़ेंगे रेक्टेंगल के साथ, स्क्वायर के साथ, ट्राइंगल के साथ, सही बात. उस केस में भी वो जो कंबाइंड फिगर हमारे पास में आएगी, उन कंबाइंड फिगर्स का भी बेटा हमारे पास में प्रैक्टिकल मॉडल्स है, और उन प्रैक्टिकल मॉडल्स में कभी कभार उनका एरिया और पेरीमीटर हमें निकालना पड़ता है. तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यही एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो नॉलेज है ये हमने वहां पे यूटिलाइज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज द मेन मोटिव ऑफ दिस वेरी चैप्टर, व्हाई वी रिक्वायर दिस वेरी चैप्टर. ठीक बेटा, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स में हमारे पास में ऐसे बहुत से मॉडल्स है जहां पे आपको सर्कुलर कंसेप्ट डायरेक्ट देखने को मिलते हैं उन मॉडल्स में, या तो बेटा वो सर्कुलर कंसेप्ट किसी और ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ जुड़ी हुई है, कंबाइंड फॉर्म में है, और वहां पे उनका एरिया कंसीडर करना पड़ता है विद द कंबाइंड ज्योमेट्रिकल फिगर. तो ऐसे केसेस में बेटा ये चैप्टर बहुत ही लाभकारी होता है और इसको इसलिए हमें बेटा कंसीडर यहां पे करना है.
अब सवाल है कि इसकी जो पहली एक्सरसाइज है बेटा, उसमें हमें कौन से कंसेप्ट के साथ डील करना है यहाँ पे। बेटा पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हमें एक तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कंसिडर करना है यहाँ पे, और एरिया ऑफ सर्कल कंसिडर करना है। खाली दो ही चीजें यहाँ पे कंसिडर करनी है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, इसके लिए मैं बेटा आपको अलजेब्रिक फार्मूला जो आपने ऑलरेडी से पढ़ाई है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज डायरेक्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, कौन नहीं जाता जो ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर होता है, इसको सर्कल के केस में एक और नाम देते हैं, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। और कौन नहीं जानता ये सर्कमफेरेंस सी से डिनोट होता है। मान लीजिए ये हमारे पास में सर्कल है और ये इसका सेंटर ओ है, ये इसकी डायमीटर डी है, डायमीटर डी है, और इसकी जो टोटल बाउंड्री लेंथ है इनकी पेरीमीटर, उसको डिनोट करेंगे सी से। अब जो ये हमारे पास में सर्कमफेरेंस होता है बेटा, सर्कमफेरेंस बेटा क्योंकि इस आर्क की टोटल लेंथ होती है, इट इज ए रियल नंबर। सी का जो नेचर है बेटा वो रियल नंबर है, जो डायमीटर का नेचर है वो रियल नंबर है। डायमीटर क्योंकि लाइन सेगमेंट होती है तो इसका भी बेटा नेचर रियल नंबर ही है। रियल नंबर का मतलब ये सी या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा, डी या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। बेटा देखा गया है कि जितने भी सर्कल्स आप अगर ले लोगे उनका अगर रेशो डिफाइन किया जाएगा उनके सर्कमफेरेंस का विद देयर डायमीटर्स। If you take any number of circles and calculate their circumferences and calculate their respective diameters and calculate the ratio of circumference with the diameter, this always comes out to be equal to a constant which is called an irrational number and that is denoted by beta pi, उसको बोला जाता है पाई। यानी कि रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द पाई, दैट इज इसका जो नेचर है उस पाई का वो इरेशनल नंबर है। यानी कि किसी भी सर्कल में बेटा रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर आप कीजिए, वो एक कांस्टेंट के बराबर हर एक सर्कल में और हर एक सिचुएशन में आता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा पाई, और इसका जो नेचर है ये बेटा इरेशनल इन नेचर है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। अब जरा बताइए, कौन नहीं जानता अगर ये डायमीटर ऑफ सर्कल है तो सेंटर ऑफ सर्कल से टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि पी और क्यू तक, ओ से पी तक, ये आर है रेडियस ऑफ सर्कल, ओ से क्यू तक ये भी आर ऑफ यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो डायमीटर होगा ना बेटा आर प्लस आर यानी कि 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। क्या हम बेटा यहाँ पे ये कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, ये आएगा बेटा डी इंटू पाई, सही बात। अब d का अपना वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, यानी कि d का वैल्यू है 2r, y का बेटा 2r इंटू पाई, इज इट सो। तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 पाई r। ये जो 2 पाई r है ना बेटा, इट इज द रेडीमेड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ एनी सर्कल हैविंग रेडियस r। यानी कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, उसको हम हमेशा से इसी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। दैट्स बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज ऑब्टेन्ड बाय प्लगिंग द फार्मूला दैट इज बेटा 2 पाई r, वेयर पाई इज द इरेशनल नंबर, ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब बेटा आपको पता है जो ये पाई है ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग होती है। अब इसलिए बेटा प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स में इस पाई का वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली चूज करते हैं, या तो बेटा 3.14 या तो कुछ प्रॉब्लम्स में 22/7। मतलब ये 22/7 असल में अगर आप देखोगे ये रैशनल है, लेकिन इट इज द अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर पाई। इसी तरीके से जो हमारे पास में 3.14 है, 3.14 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इरेशनल नंबर पाई। ये 14 नहीं पढ़ा जाता है, 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई आर ऑफ 2, ठीक है। दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स में हम इस्तेमाल करते हैं, या तो बेटा 3.14 या तो बेटा 22/7। बेटा पाई का जो करेक्ट वैल्यू है अप टू सर्टेन प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स वो हमारे पास में बहुत सारे हैं, और हमारे पास में एक
बंदा है जिसका नाम है, इंडियन मैथमेटिशियन है जिसका नाम है आर्यभट्ट, उसने इस पाई का वैल्यू बेटा बताया है इक्वल टू 62832 डिवाइड बाय बेटा 20,000 और उसने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है इसको इसके साथ डिवाइड करके, ठीक है, दैट इज बेटा 3.141416, यानी कि आर्यभट्ट ने इस पाई का वैल्यू करेक्ट निकाला है अप टू इट इज 4 डेसिमल प्लेसेस। बेटा ये पाई का वैल्यू है करेक्ट, इट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई अप टू इट इज 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2 ही डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस है। एक और हिंदुस्तान का ही मैथमेटिशियन है जिसने मिलियंस प्लेस ऑफ डेसिमल्स तक बेटा पाइप का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकाल के दिया है, जिसका नाम है बेटा श्रीनिवास रामानुजन, यानी कि उसने पाई का जो वैल्यू है ना बेटा, जो इसका डेसिमल पार्ट है, 3 डेसिमल, जो इसका डेसिमल पार्ट है, इसमें मिलियंस प्लेस तक इसने क्या किया है, करेक्ट वैल्यू निकाला है। मिलियन का मतलब उसमें आते बेटा 1 मिलियन में आते कितने डिजिट, 5 डिजिट, यानी कि यहाँ पे 5 डिजिट तक इसने क्या किया है, करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई निकाल कर हमें दिया है। तो ये था बेटा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। Circumference of circle is obtained by means of the formula that is 2 pi r, where r is the radius of the circle and pi is the irrational number and is defined as the ratio of circumference to the diameter of the circle। pi का जो approximate value हम इस्तेमाल करेंगे अपने practical problems में, that is either 3.14 or 22/7। बेटा जिस क्वेश्चन में जिस प्रॉब्लम में हमें पाई का वैल्यू नहीं बताया जाएगा कि डेसिमल वैल्यू इसका प्लग कीजिए, उस केस में हम डायरेक्ट से मान के चलेंगे कि हमें पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस्तेमाल करना है वहां पे वो 22/7 है, बिकॉज बेटा इट इज इजियर टू डील विद द रैशनल वैल्यूज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डेसिमल वैल्यूज व्हाइल इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशंस। ठीक बेटा, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब जो हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल है, और ये हमारे पास में सर्कल है, ये इसका रेडियस r है, ये इसका सेंटर O है, इसका जो एरिया है बेटा दैट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द सरफेस विद इन इट इज सर्कमफेरेंस, और इसका सर्कमफेरेंस c है। इसका जो एरिया होगा वो असल में इसकी सर्कमफेरेंस के अंदर जो सरफेस है उसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। और एरिया ऑफ सर्कल अगर हम a से डिनोट करेंगे, आपने R8 से क्लास 9th में इसकी डेरिवेशन सीखी है। एरिया ऑफ सर्कल या क्लास 8th में इसकी डेरिवेशन आपने सीखी होगी, वहां पे हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। वो बेटा आता है पाई r स्क्वायर, किसके बराबर, where r is the radius of circle, pi 1 is again irrational number है और इसका approximate value 3.14, यहाँ तो बेटा 22/7, जहां पे ये वैल्यू हमें नहीं बताया जाएगा, प्लग कीजिए, उसमें हम फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि पाई का वैल्यू 22/7 ही है, यानी कि circumference of circle is obtained by the formula 2 pi r and area of the circle is obtained by the formula that is pi r square। and with these two formulas बेटा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज जो फर्स्ट है अपने हमारी इस चैप्टर की, उसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक, चलिए बेटा देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circles. बेटा हमारे पास में कुल मिला के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है, हमारे पास में 2 सर्कल्स हैं, उनकी जो रेडिय है 19 सेंटीमीटर पहले वाले सर्कल का रेडियस है और दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट्स 9 सेंटीमीटर। हमें बताना है एक नया सर्कल हमारे पास में है, उसका रेडियस हमें निकालना है, लेकिन उस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ दीज टू गिवन सर्कल्स जिनका रेडियस हमें दिया गया है। यानी कि मान लीजिए अगर हमारे पास में ये सर्कल फर्स्ट है, इसका रेडियस r1 है जो कि बेटा 19 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल ये है, इसका रेडियस r2 है जो कि बेटा 9 सेंटीमीटर है। अब इनके जो सर्कमफेरेंसेस है बेटा, और हम उनको अनवाइंड करेंगे और उससे एक सिंगल सर्कल बड़ा वाला
फॉर्म करेंगे जिसका रेडियस हम r मान के चलेंगे। लेकिन इसका जो सर्कमफेरेंस c है बेटा वो c1 प्लस c2 है। वाई c1 इज द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड c2 इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। हमें बताना है बेटा इसका रेडियस क्या होगा यानी कि r का वैल्यू क्या होगा। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो हम गिवन मेंशन करेंगे, ठीक। गिवन radii of two circles, r1 is equal to 19 centimeter and r2 is equal to beta 9 centimeter. Let c1 and c2 be their circumferences. Further, suppose R and C is the radius and circumference of this circle, further suppose R and C, यहाँ पे बेटा है C, R and C is the radius and circumference of circle, या तो हम लिखेंगे radius and circumference of required circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of given two circles। देखिए बेटा यहाँ पे ये लाइन्स फिर से देखिए आप, हमने यहाँ पे क्या लिखा, given radii of two circles r1 is equal to 19 cm, r2 is equal to 9 cm. Let c1 and c2 be their circumferences। यानी कि ये जो दो गिवन सर्कल्स है इनके सर्कमफेरेंसेस के लिए मैंने बेटा जो डिनोशन चूज किया है, c1 is the denotion for the circumference of the first circle having radius 19 cm and c2 is the beta denotion for the circumference of the second circle having radius beta 9 cm। फर्दर हमने सपोज किया है R and C is the radius and circumference of the required circle, यानी कि R और C हमारे पास में रेडियस और सर्कमफेरेंस हम मान के चलते हैं रिक्वायर्ड सर्कल का, जिसका सर्कमफेरेंस इक्वल है, जिसका सर्कमफेरेंस बराबर है सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ गिवन टू सर्कल्स, यानी कि जिसका सर्कमफेरेंस इन दो गिवन सर्कल्स के सर्कमफेरेंसेस के सम के बराबर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कामा वी हैव, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा बेटा, ये जो सर्कमफेरेंस है रिजल्टेंट सर्कल का वो तो हमने C से डिनोट किया है, सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस C1 प्लस C2, यानी कि सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ गिवन टू सर्कल्स व्हिच इंप्लाइज दैट। अच्छा बताइए जो रिक्वायर्ड सर्कल है रिजल्टेंट सर्कल है उसका रेडियस किसके बराबर है, R है, तो उसका सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई R के बराबर, सही बात, डेफिनेटली। तो C1 इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द फर्स्ट सर्कल हैविंग रेडियस R1, तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा 2 पाई R1 और प्लस C2 इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल हैविंग रेडियस R2, उसका सर्कमफेरेंस आएगा बेटा 2 पाई R2। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 2 पाई R हम लिखेंगे बेटा इक्वल टू 2 पाई हम यहां से कॉमन ले लेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे आएगा बेटा R1, 2 पाई R1 था ना, R1 यहां पे रहेगा और यहां पे रहेगा R2, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, which implies that जो रेडियस ऑफ रिजल्टेंट सर्कल होगा that is equal to R1 plus R2, यानी कि सम ऑफ द रेडियस ऑफ गिवन टू सर्कल्स। जनरल में ये बता सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास में दो सर्कल्स ऐसे होंगे उनका कुछ रेडियस होगा, फिर हम उन दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस से एक सिंगल सर्कल बनाना चाहते हैं, उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन टू सर्कल्स। तो हमें तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो यहां से हम
यहां पे आएंगे, इम्प्लाइज दैट बेटा आर विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 का वैल्यू बेटा 19 सेंटीमीटर है और R2 का वैल्यू बेटा 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे प्लग करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट R विल बी इक्वल टू 9 प्लस 9 हो गए 18, एक चढ़ेगा कैरी, और बेटा क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 आएगा 28 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट जो रिक्वायर्ड रेडियस है रिजल्टेंट सर्कल का वो बेटा क्या है, R is equal to 28 centimeter. Therefore, the required radius is is R is equal to बेटा 28 सेंटीमीटर। फिर से देखिए बेटा, यानी कि जो रेडियस ऑफ रिजल्टेंट सर्कल होगा दैट विल बी एक्चुअली द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द गिवन टू सर्कल्स। You just take the screenshot of it. Now we shall move towards the next question. That's बेटा question number 2. वो भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही हम उसको भी बेटा यहाँ पे फॉर्म करेंगे, उसका फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे हम बनाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। हमारे पास में दो सर्कल्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, उसको हम डिनोट करेंगे R1 से। दूसरे वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट 6 सेंटीमीटर, वो हम डिनोट करेंगे R2 से। हमें बताना है एक रिजल्टेंट सर्कल जो इन्हीं दो सर्कल से तैयार किया गया है, लेकिन वो रिजल्टेंट सर्कल ऐसा है कि उसका एरिया इन दो गिवन सर्कल्स के सम ऑफ एरियाज के बराबर है। हमें उस सर्कल का रेडियस ढूंढना है। फिर से मैं आपको बताऊंगा, दो गिवन सर्कल्स दिए गए हैं, उनका रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इन्हीं दो सर्कल्स से हमने एक सिंगल सर्कल फॉर्म किया है, लेकिन कंडीशन ये है कि उस रिक्वायर्ड सर्कल का जो एरिया है वो इन दोनों सर्कल्स के सम ऑफ एरियाज के बराबर है। हमें उस रिजल्टेंट सर्कल यानी कि फॉर्मेट सर्कल का हमें रेडियस पता करना है। ठीक बेटा, तो यहां पे भी ऐसी कुछ कंडीशन लगाएंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। हम यहां पे लिखेंगे बेटा गिवन रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, फिर से वही लाइन, गिवन रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, इन दो सर्कल्स के जो रेडियस है वो क्या है बेटा, R1 हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और एंड R2 लिखेंगे बेटा वही 6 सेंटीमीटर। फिर से वही बेटा, लेट वहां पे लिखा था मैंने लेट C1 एंड C2 बी देयर सर्कमफेरेंसेस, क्योंकि सर्कमफेरेंसेस से ही वहां पे कंडीशन दी गई थी, उन्हीं के ऊपर कंडीशन दी गई थी। यहाँ पे इनके एरियाज के ऊपर कंडीशन दी गई है, जिसकी वजह से हमने फिर रिजल्टेंट सर्कल बनाया है। ठीक, लेट A1 एंड A2 बी देयर एरियाज, यानी कि हमने इनके एरियाज को डिनोट किया A1 और A2। फर्दर सपोज R एंड, वहां पे मैंने बताया था R एंड C बी द रेडियस एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, जिसका सर्कमफेरेंस सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ गिवन सर्कल था। यहां पे हम लिखेंगे बेटा फर्दर सपोज R एंड A बी द एरिया, बी द रेडियस बेटा, रेडियस एंड एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल whose area is equal to the sum of the areas of given two circles। ठीक बेटा, now according to question comma we have what we have area of the resultant circle is equal to the sum of the areas of given two circles, that is A is equal to A1 plus A2, which implies that what about the area of circle, resultant circle? बेटा area of any circle is obtained by the formula pi r square। अब हमारे रिजल्टेंट सर्कल यानी कि जो हमने ऑब्टेन करना है यहाँ पे, उसका रेडियस किसके बराबर है बेटा, r के बराबर है, तो उसका एरिया आएगा पाई r स्क्वायर। ओके, वो किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू
A1 is the area of the बेटा फर्स्ट सर्कल हैविंग रेडियस R1, उसका एरिया आएगा पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस आएगा A2 is nothing, that is actually the area of the second circle having a radius R2, उसका एरिया आएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, which implies that पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा हमने क्या किया था, कॉमन 2 पाई, यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके बेटा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, implies that R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, which implies that बेटा यहां पे हमारे पास में निकालना क्या है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे R इज इक्वल टू बेटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर के बराबर होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर आएगा। सही बात। इट मीन्स दैट जनरल में आप याद रखोगे, अगर आपके पास में दो गिवन सर्कल्स है, उन दो गिवन सर्कल्स का अगर रेडियस R1 और R2 है, और उन दो गिवन सर्कल से अगर आप एक सिंगल सर्कल फ्रेम करना चाहते हो सच दैट उस रिजल्टेंट सर्कल का एरिया उन दो गिवन सर्कल्स के सम ऑफ एरियाज के बराबर है, तो इस केस में बेटा उस रिजल्टेंट सर्कल का जो रेडियस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ sum of the square of the sum of those radii of the given circles, then the radius of the required circle is always equal to positive square root of the sum of the areas of given two circles, यानी कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पे बेटा क्योंकि हमारे पास में जो सर्कल्स है उनका रेडियस जनरल में नहीं दिया गया है, उनका रेडियस पर्टिकुलर में दिया गया है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर। तो प्लग द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? दैट्स 8। यहाँ पे आएगा बेटा 8 स्क्वायर प्लस फिर क्या है बेटा 6, तो यहाँ पे आएगा 6 स्क्वायर, विच इंप्लाइज दैट R विल बी इक्वल टू 8 8 are 64, 6 6 are 36, which implies that R will be equal to 6 plus 4 that is बेटा 10, छत्र के नाम तो 100 आएगा, विच इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे बेटा 10 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, विच इंप्लाइज दैट रेडियस विल बी इक्वल टू बेटा 10 सेंटीमीटर। Therefore radius of required circle, therefore radius of required circle is R is equal to बेटा 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कल यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे बेटा उसका जो रेडियस होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आई बात? उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट और ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अल्लाह हाफिज बेटा।